नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 10 बूझो तो जाने पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों ये पाठ जो है केवल पढ़ने के लिए है, इसे हमने अब इसका कोई अभ्यास कार्य नहीं करना। ये पहेलियाँ हैं जिसको मैं पढ़ रही हूँ और आपने मन ही मन सोचना है कि इसका क्या चीज़ हो सकती है। ये पहेली का अर्थ पता है ना, कि अगर कोई आपसे पहेली करता तो आप उसका आंसर देते हो कि ये क्या हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली पहेली मैं पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर भी बताएंगे। पहले है हाथी घोड़ा ऊँट नहीं, हाथी घोड़ा ऊँट नहीं, खाए न दाना घास, खाए न दाना घास, सदा हवा पर रहे, सदा हवा पर रहे, लेना पल भर सांस। फिर से बोल रही हूँ, एक बारी ध्यान से सुने। हाथी घोड़ा ऊँट नहीं, खाए न दाना घास, सदा हवा पर रहे, लेना पल भर सांस। क्या चीज़ आती है ये? कि ना हाथी के ऊपर है ना घोड़े के ऊँट के ऊपर है। हाथी घोड़ा ऊँट नहीं, खाए न दाना घास, घास और दाना भी नहीं खाता और सदा हवा पर रहता है और पल भर भी सांस नहीं लेता। क्या चीज़ है? पता चल गया आपको? साइकिल। क्या है इसका उत्तर? साइकिल। साइकिल को जो है हाथी घोड़ा की तरह कभी दाना या घास नहीं खाने की ज़रूरत पड़ती, सदा हवा नहीं लेना पड़ती और जो है हवा पर रहती है। ये सांस लेने की ज़रूरत नहीं है इसे, है ना। तो ये क्या है? साइकिल। नेक्स्ट है एक राजा की आँखी अनोखी रानी, एक राजा की अनोखी रानी, धूम के रास्ते पीती पानी। फिर से सुन लीजिए, एक राजा की अनोखी रानी, धूम के रास्ते पीती पानी। क्या चीज़ है ये? दिया। कैसे? दिया जो होता है मिट्टी का, उसके अंदर तेल डला होता है और बीच में रुई की बाती होती है और बाती के सहारे से वो तेल को पीती रहती है, जलती रहती है उसके। तो कहते हैं एक राजा की अनोखी रानी। अनोखी रानी है ना, राजा क्या दीवा, अनोखी रानी क्या है? बाती। दुम के रास्ते पीती पानी, अपनी रुई की बाती के रास्ते वो घी को, तेल को पीती है और जलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है ऊँट की बैठक हिरन की चाल, ऊँट की बैठक हिरन की चाल, अजीब व जानवर दुम है ना बाल। ऊँट की बैठक हिरन की चाल, अजीब वह जानवर दुम है ना बाल। क्या चीज़ है ये? ऊँट की तरह बैठक है उसकी, हिरन की तरह उछल उछल के चलता है, अजीब वह जानवर है, ना दूम पर कोई बाल भी नहीं है उसकी। तो क्या है? पता चल गया? मेंढक। क्या बोलेंगे उसको? मेंढक। नेक्स्ट है एक पैर है काली धोती, एक पैर है काली धोती, जाड़े में वह हरदम सोती, गर्मी में है छाया देती, सावन में वह हरदम रोती। बड़ा आसान सा है, आजकल जो है हम प्रयोग में भी लाते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक पैर है काली धोती, जाड़े में वह हरदम सोती, गर्मी में छाया देती, सावन में वह हरदम रोती। कि एक चीज़ है जो कि काली धोती पहनती है, जाड़े में वह हरदम सोती रहती है, जाड़े यानी कि सर्दी के मौसम में वो सोती रहती है, और गर्मी में वो हमको छाया देती है, और सावन के महीने में, बरसात के महीने में वो हरदम रोती रहती है, टपकता रहता है पानी। समझ गए अब तो आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा। क्या है? छतरी। क्या है? छतरी, छाता या छतरी। नेक्स्ट, आपस की उलझन सुलझाकर, आपस की उलझन सुलझाकर, अलग अलग जो बांटता,
दांत बहुत होते हैं उसके, मगर नहीं वह काटता। फिर से सुन लीजिए। आपस की उलझन सुलझाकर अलग अलग जो बांटता, दांत बहुत होते उसके, मगर नहीं वह काटता। आपने देखा होगा क्या चीज़ है ऐसी चीज़ कि हमारी उलझनों को सारे को सुलझा देता है, अलग अलग कर देता है, और उसके दांत होते हैं उसके, मगर वो काटता नहीं है हमें, है ना। तो क्या चीज़ है ऐसी, हर रोज़ आप उसका प्रयोग करते हैं, है ना। क्या है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा, कंघा। कंघा के आपस की उलझने जो है, बालों की उलझने जो है उसको सुलझा देता है, अलग अलग कर देता है सब बालों को। दांत उसके होते हैं, दांत होते हैं ना, और मगर वे काटता नहीं है, वो हमारी उलझनों को सुलझाने के काम आते हैं उसके दांत। क्या है? कंघा। नेक्स्ट, छठी पहेली है। तार बाबू तार घर में रहता हूँ, तार बाबू तार घर में रहता हूँ, तार मैं बनाता हूँ, तार मैं बनाता हूँ, नहीं किसी के घर जाता हूँ, नहीं किसी के घर जाता हूँ, जो मेरे घर आता है, जो मेरे घर आता है, उसको चटकर जाता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है, फिर से सुन लो, फिर ध्यान दो। तार बाबू तार घर में रहता हूँ, तार बाबू तार घर में रहता हूँ, तार मैं बनाता हूँ, नहीं किसी के घर आता हूँ, जो मेरे घर आता है उसको चटकर जाता हूँ। है ना, कि मैं तार बाबू हूँ, तार उनसे बने हुए घर में रहता हूँ, मैं तारों को ही बनाता हूँ, नहीं किसी के घर जाता हूँ, किसी के घर नहीं जाता हूँ, लेकिन जो मेरे पास आता है मैं उसको चट कर जाता हूँ। ठीक है, आगे समझ कुछ नहीं आई, मुश्किल लग रहा है, फिर से पढ़ रही हूँ एक बारी। तार बाबू तार घर में रहता हूँ, तार मैं बनाता हूँ, नहीं किसी के घर जाता हूँ, जो मेरे घर आता है उसको चट कर जाता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही समझा आपने। मकड़ा देखा है आपने, उसका गोल गोल जाला देखा है, तारों से बना होता है ना, और उसके अंदर कोई आ नहीं सकता, अगर गलती से आ भी जाता है तो वो उसको निकलने नहीं देता, उसको मार देता है, उसको चट कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 47। हाँ जी, पहेली नंबर 7। एक फूल एक फल है भाई, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। फिर से देख लीजिए। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। कहता है कि एक तो फूल है, एक फल है, और दोनों भाई भाई हैं, और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? एक मिठाई को बना देते हैं। आ गया आपको याद? हाँ, बिल्कुल सही, गुलाब जामुन। गुलाब क्या है? फूल है। फल क्या है? गुलाब जामुन। जामुन क्या है? फल है। फूल क्या है? गुलाब। दोनों भाई भाई हैं, दोनों मिलकर एक मिठाई बना देते हैं, गुलाब जामुन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए 8 नंबर पर। लालटेन पंखों में रहती, अंधेरी रात में चमके, जाड़ा हो या हो बरसात, बाती जले बिना तेल के। ये लाल पंखों में रहती है, अंधेरी रात में चमकती है, जाड़ा हो या बरसात, बाती जले बिना बाती के, तेल के बाती जलती रहती है। समझ आ गई? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, जुगनू। नंबर 9। एक फल ऊपर से हरा, अंदर से सीना लाल, रस से भरा हुआ है सारा, खाने में लगता है प्यारा। बहुत आसान है, याद आ गया? फिर से पढ़ देती हूँ। एक फल ऊपर से हरा, अंदर से सीना लाल, रस से भरा हुआ है सारा, खाने में लगता है वह प्यारा।
बिल्कुल सही, आजकल के मौसम में अभी आया हुआ था तरबूज। ठीक है, रस से भरा है, अंदर से सीना लाल है और रस से भरा, खाने में लगता बहुत प्यारा, ऊपर से हरा हरा है। नंबर 10 पर 2 पाँव और 2 सिर ऐसा प्राणी रहे हर घर। 2 पाँव और 2 सिर ऐसा प्राणी रहे हर घर, जो कोई इसके बीच में आए कट 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 कटता जाए। बिल्कुल आसान, बहुत आसान, ध्यान लगाइए इसका। 2 पाँव और 2 सिर ऐसा प्राणी रहे हर घर। हर घर में रहता है कि 2 पाँव है, उसके 2 सिर है, जो कोई उसके बीच में आ जाता है तो कट 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 कटता चला जाता है। बिल्कुल सही। क्या है इसका अर्थ? कैंची। तो बच्चों, आज हमने ये पहेलियाँ पढ़ी और इन पहेलियों को समझा और उनके उत्तर भी दिए, और इसके उत्तर जो है आपके नीचे भी दिए हुए हैं यहाँ पर लास्ट में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि आपने सही सोचा या गलत।